नमस्कार दोस्तों। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी नंबर 1, अब ये वीडियो नंबर 2 है। जहाँ से हमने रोका था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि आगे इसकी जो होती है क्रिया यहाँ पर किस प्रकार से होती है। तो ये तो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि यहाँ पर स्नान कराया जाता है मृतक को, श्री जमुना जी हैं। और इससे आगे का जो प्रक्रिया है वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ क्या होता है। उसके बाद में यहाँ से ये जो शिला है, यहाँ से मृतक को उठाकर और यहाँ ये जो भट्टी बनी हुई है, इस जगह पर चिता वगैरह लगकर जो तैयार होती है उसमें मृतक को रखा जाता है। ये जो भट्टी है ये चिमनी वाली भट्टी बोली जाती है। इसमें जैसे कि मृतक में वजन होता है 50-60 किलो के करीब, तो इस भट्टी में उस मृतक का अंतिम संस्कार करा जाता है। इसमें ईंधन भी कम लगता है और बहुत कम समय में जल्दी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक चिता यहाँ पर ये लगी हुई है। यहाँ पर ये भी सुविधा है मोक्षधाम पर, जैसे कि किसी व्यक्ति के साथ में 4 व्यक्ति भी नहीं हैं उसके साथ में, कि वो लकड़ी गोदाम से लकड़ी लेकर यहाँ तक आएँ और फिर यहाँ चिता वगैरह लगाएं, या बहुत से व्यक्तियों को चिता लगानी भी नहीं आती है। तो यहाँ के कर्मचारी हैं जो कि लकड़ी गोदाम से लकड़ी निकालते हैं और यहाँ पर चिता लगा देते हैं और उनकी अंतिम क्रिया पूरी लास्ट तलक देखभाल वगैरह की, जिससे कि कोई मृतक की बॉडी अधूरी ना रह जाए, पूरी उसकी क्रिया करवाते हैं। तो ये जो भट्टी आप देख रहे हैं ये छोटी भट्टी बोली जाती है। इसमें 50-60 किलो के करीब जो होती है बॉडी में, जो वजन होता है 50-60 किलो तक, इस भट्टी में काम बड़े आराम से उस बॉडी का हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति में वजन ज़्यादा हो, जैसे कि 80 किलो 90 किलो या 100 किलो वजन जैसे कि किसी व्यक्ति में होता है, तो उसके लिए यहाँ पर दूसरी भट्टी बनाई हुई है। दूसरी भट्टी, ये 2 भट्टी बनी हुई हैं यहाँ पर। ये बड़ी भट्टी बोली जाती है। इसमें 100 किलो आदमी 120 किलो तक का उसका अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है। इसमें ईंधन भी ज़्यादा लगता है और बॉडी जैसे वजन ज़्यादा, तो उस बॉडी का भी अंतिम क्रिया जो काम होता है वो पूरा अच्छी तरीके से इस भट्टियों में हो जाता है। कि ये इसको बड़ी भट्टी बोलते हैं। भारी व्यक्तियों के लिए ये बॉडी बनाई गई है। और यदि कोई व्यक्ति में और भी ज़्यादा वजन हो तो उसके लिए फिर ज़मीन पर व्यवस्था करी गई है। ये ज़मीन पर ये बनाए हुए हैं, आप देख रहे हो चौकोर आकार में ये बनी हुई हैं। ये ज़मीन की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति जैसे कि ज़मीन पर लगाने का इच्छुक होता है, क्योंकि पहले ज़माने में ज़मीन पर ही अंतिम क्रिया करी जाती थी। चिता वगैरह जो लगती थी वो ज़मीन पर लगती थी। स्टैंड वगैरह तो पहले थे नहीं, ये तो अब बनाए गए हैं। तो उनकी जो परंपरा उनके मन में ये रहती है कि नहीं, हम तो शुरू से ज़मीन पर लगाते हुए आए हैं, तो हम तो ज़मीन पर ही लगाएंगे। तो वो ज़मीन पर लगाते हैं। तो ज़मीन पर लगाने की व्यवस्था यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से बनी हुई है। ज़मीन, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को साहब हम स्टैंड में नहीं लगाएंगे तो ज़मीन पे कहाँ लगाएं, तो ज़मीन की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। ये आप देख रहे होंगे ये ट्रे रखी हुई हैं। ये ट्रे इसलिए रखी गई हैं कि बहुत से व्यक्तियों के यहाँ पर रीति रिवाज होता है कि हम फूल बीन कर ले जाएंगे गंगा जी के लिए, तो वो कपार क्रिया होने के बाद में अपने घर चले जाते हैं। तो ये जो ट्रे नीचे लगी हुई हैं आप देख रहे हैं, ये ट्रे लगी हुई है। इस ट्रे में सारी अस्थियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद में ये ट्रे यहाँ से निकाल कर उधर सामने कहीं, या इस बॉक्सों में, ये बॉक्स आप जो देख रहे हैं सामने ये बने हुए हैं यहाँ पर, इन बॉक्सों में ये ट्रे लगा दी जाती हैं, जिससे कि वो व्यक्ति जब भी आएँ तो उनको ये ट्रे ऐसी की ऐसी ही रखी हुई यहाँ पर मिलेंगी। और इस भट्टी में दूसरे व्यक्ति के लिए अंतिम क्रिया के लिए दूसरी ट्रे लगा दी जाएगी। और ये जो ट्रे है, जैसे कोई व्यक्ति गए, मेरे जो व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ है, तो मुझे कैसे पता लगेगी कि उस व्यक्ति की ट्रे कौन सी है। तो इन ट्रे के ऊपर नंबर डला होता है। उस व्यक्ति के परिजनों को ट्रे नंबर बता दिया जाता है कि ये ट्रे नंबर आपका ये है, आप जब भी आएंगे तो इस ट्रे में से आप फूल निकाल लें। तो इस जगह पर
इस तरीके से अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से करवाया जाता है। ये जो चिमनी वाली है, ये आप देख रहे हो तो ढक्कन से ये जो निकल रहे हैं साइडों में इधर उधर, जब इसमें अग्नि पूर्ण रूप से लगा दी जाती है उसके बाद में ये दोनों ढक्कन लगा दिए जाते हैं नीचे की ओर। ये दोनों ढक्कन लगने के बाद में इसमें एक गैस बन जाती है, जिससे कि उसमें समय भी कम लगता है अंतिम संस्कार में और ईंधन भी कम लगता है। तो ये छोटी भट्टी बोली जाती हैं, छोटी भट्टी बोल दीजिए या फिर आप चिमनी वाली बोल दीजिए। तो ये 2 भट्टी यहाँ पे ये वाली बनी हुई हैं, छोटी वाली और बड़ी भट्टी मैंने आपको दिखाई दी है पहले कि बड़ी भट्टी किस प्रकार है। यहाँ पे भी ये बैठने की व्यवस्था है, ये कुर्सी हैं जैसे कि एक यहाँ पर है एक वहाँ पर है और भी है। ये पार्क वगैरह हैं यहाँ के, इन पार्कों में भी जो मृतक के साथ में आते हैं तो इन पार्कों में वो बैठते हैं आराम से जब तक कि मृतक का अंतिम संस्कार ना हो जाए। बहुत सी जगह पर ये रिवाज है कि वो यहीं पर ही पूरी क्रिया करके अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से, बिल्कुल जब बॉडी का अंतिम संस्कार पूर्ण रूप से हो जाएगा तो वो यहाँ पर ठंडी करते हैं। हाँ, मैं आपको एक बताना भूल गया एक बात कि यहाँ पर ये जो चिमनी वाली आप जो ये देख रहे हैं तो इस जगह पर पाइप लगा के साफ़ नहीं करी जाती है। ये इसमें ये ट्रे निकाल दी जाएगी और इसी ट्रे को बाहर निकाल के जब यहाँ रख देते हैं तो दूसरे दिन जब व्यक्ति आएंगे तो उनकी ट्रे को पानी डाल के साफ़ करवा दिया जाएगा। लेकिन इस भट्टी में पानी नहीं डलेगा, ना इसमें ना उसमें। किस लिए? क्योंकि ये जो इसकी आप प्लेटें देख रहे हैं ये गरम गरम जब होती हैं और इस पर यदि पानी डाल दिया जाए तो ये चटक जाती हैं ये प्लेटें, और ये भट्टी काफ़ी कीमत की बनती हैं। तो ये इसीलिए इस जगह पानी की जो क्रिया है वो ख़त्म कर दी गई है। पानी डाल के जो पाइप से साफ़ करते थे वो पाइप से साफ़ नहीं होती हैं, अब तो केवल बाल्टी में पानी भर के और ठंडी कर लीजिए आधी बाल्टी पानी डाल के। और जब भट्टी बिल्कुल शांत हो जाएगी, इसमें नेक भी तपन नहीं होगी, जब उसके बाद में यहाँ की जो सफाई करनी है वो इस भट्टी को पानी से साफ़ कर देंगे। लेकिन जब तक ये भट्टी गर्म रहती हैं जब तक इस जगह पर पानी डालना अनिवार्य नहीं है। जब तक पानी नहीं डालने देते हैं क्योंकि भट्टी ख़राब हो जाती हैं, ट्रे वगैरह चटक जाती हैं, भट्टी की प्लेटें भी चटक जाती हैं। इसलिए पानी की जो है व्यवस्था मैंने आपको बता दी है कि ठंडी की जो बाल्टी में भर के आप ले आओ और यहाँ पे लाके ठंडी कर लो। ये यहाँ की इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। अब ये जो चिता लगी हुई आप देख रहे हैं तो वो व्यक्ति अभी इतने व्यक्ति नहीं थे जो मृतक को लाए हैं, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया भैया हमारे साथ में व्यक्ति नहीं है तो आप हमारी मदद करवा दें, जिससे कि कोई लकड़ी वगैरह वहाँ से गोदाम में से निकाल कर और यहाँ पर चिता वगैरह लगा दें, क्योंकि हम पर चिता लगानी भी नहीं आती है। तो यहीं के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये व्यवस्था करी है। वहाँ से जो लकड़ी गोदाम है, मैं आपको अगली वीडियो में यहाँ की जो लकड़ी गोदाम वगैरह हैं और जो झाऊ बोलते हैं झाऊई, वो दोनों गोदाम में आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कहाँ पर बने हुए हैं। ये दूसरी वीडियो में तो केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो अंतिम क्रिया जो होती है तो वो कौन सी जगह से स्टार्ट होकर और कौन सी जगह पर एंड होता है। आगे की जो जानकारी है मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर बताऊँगा कि ये आगे लकड़ी वगैरह यहाँ पर कहाँ मिलती हैं और कैसे मिलती हैं, झाऊ का कौन सा गोदाम है, लकड़ी का कौन सा गोदाम है। ये यहाँ के सब पार्क वगैरह हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर पार्कों की व्यवस्था है यहाँ पर सुंदरता ही मेन उद्देश्य है कि सुंदरता ही यहाँ की बनी रहे और जो भी मृतक के साथ में व्यक्ति आए उनको कोई भी परेशानी उनके सामने नहीं आए। इसलिए संस्था ने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर कर्मचारियों की। यहाँ पर काफ़ी कर्मचारी हैं, हर काम के अलग अलग कर्मचारी लगे हुए हैं। जैसे पार्कों की व्यवस्था के लिए अलग कर्मचारी हैं, जो माली वगैरह होते हैं वो अलग यहाँ पर लगा रखे हैं। सफाई के लिए सफाई कर्मियों की यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे, मैं जब से वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ तो आपने देखी होगी यहाँ पर कि कितनी साफ़ सफाई की मतलब व्यवस्था अच्छी है। अब जैसे कि यहाँ पर कोई बॉडी नहीं लगी हुई है इस समय पर, तो आप देखिए कि यहाँ पर नेक भी गंदगी आपको देखने के लिए नहीं मिल रही होगी कि जितनी भी ये भट्टी खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पर कि अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। कल तक हुआ था,
आज सुबह से कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल भी कोई गंदगी आप देख नहीं सकते हो। सारी साफ सफाई कितनी अच्छी, यहाँ की ये जो नालियाँ हैं बिल्कुल साफ पड़ी हुई हैं। देखिए कोई भी आप यहाँ पर कपड़ा वगैरह, बांस बल्ली लकड़ी वैसी कोई भी गंदगी आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तुरंत व्यवस्था सफाई की ऐसी है कि तुरंत साफ सफाई पर विशेष ध्यान है। इस जगह पर साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है कि जिससे कि यहाँ पर गंदगी ना हो। इसीलिए यहाँ पर हर जगह लिखवा भी रखा है कि कोई भी व्यक्ति मुख्य धाम परिसर में गंदगी ना करें। अगर कोई भी पानी की बोतल वगैरह या पानी के पाउच पीते हैं तो डस्टबिन यहाँ पर जगह जगह पर रखे हुए हैं। जैसे कि एक डस्टबिन यहाँ ये रखा हुआ है, एक ये दूसरे पार्क में भी देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ भी रखा हुआ है एक डस्टबिन, उधर भी सामने भी रखा है, इधर भी रखा हुआ है। यहाँ डस्टबिन चारों तरफ रख रखे हैं इसी कारण से कि कोई भी व्यक्ति पार्कों में गंदगी ना करे। तो दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में आगे की जानकारी बताऊंगा। यहाँ तक के लिए मैं आपसे जय श्री कृष्णा बोलते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।